द थ्री किंग्स। आर्यन एक मशहूर कंटेंट क्रिएटर था जो हमेशा भूत प्रेत और पैरानॉर्मल चैलेंज करता था। उसके वीडियो देखकर लोग डरते और मजा दोनों लेते। लेकिन आर्यन चाहता था कुछ बड़ा और वायरल जो लोगों के दिमाग में हमेशा रहे। तब उसने इंटरनेट पर एक रिचुअल देखा, द थ्री किंग्स। कहते हैं कि इस रिचुअल से शैडो साइड के दो प्राणी, रानी और मूर्ख, आपके सवालों के जवाब देते हैं और छुपी सच्चाइयां दिखाते हैं। आर्यन के साथ उसकी दोस्त मीरा थी जो स्केप्टिकल थी, लेकिन रिचुअल के दौरान सुरक्षा के लिए साथ रहने को तैयार हो गई। वे एक अंधेरी खिड़कियों से खाली कमरे को तैयार करते हैं। 3 कुर्सियां, बीच वाली सन, 2 साइड वाली रानी और मूर्ख के लिए जो बीच वाली कुर्सी की तरफ हो। साइड कुर्सियों के सामने दर्पण लगे जो सिंहासन को दिखाते हैं। कमरे में मोमबत्ती, सिंहासन के पीछे पानी की बाल्टी, मग, अलार्म क्लॉक, फोन और आर्यन का भावनात्मक वस्तु रखा। सब कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए, एक भी गलती खतरनाक हो सकती है। अलार्म बजता है 3 AM। आर्यन का हाथ कांप रहा है, लेकिन वह मोमबत्ती जलाता है और 3:33 AM तक सिंहासन पर बैठ जाता है, वस्तु हाथ में पकड़े हुए। पंखा चलने लगता है, ठंडी हवा पीछे से लग रही है। मीरा डर के साथ कमरे के कोने में खड़ी है। नियम सख्त है, सिर्फ आगे देखो, दर्पण में मत देखो, सवाल चुपके से पूछो। मीरा कॉल करेगी 4 AM को अगर कुछ गलत हो तो आर्यन को बचाने के लिए। आर्यन को एक ठंडी हवा का झटका महसूस होता है। मोमबत्ती की आग पीछे की तरफ झुकती है, पंखा से इतनी हवा नहीं आ रही। वह फोकस बनाए रखता है। फिर उसके दिमाग में एक धीमे से सुसुरी की आवाज आती है, तुम शैडो साइड क्यों ढूंढ रहे हो? डर के बावजूद आर्यन बोलता है, रानी, मुझे अपने बारे में कोई ऐसी सच्चाई बताओ जो मुझे नहीं पता। पंखा अचानक तेज घूमने लगता है। इस समय मोमबत्ती लगभग गिरती है। दर्पण में रानी का चेहरा दिखाई देता है, सफेद, आंखें खोखली और चलने का अंदाज अजीब। वो तुम्हें देख रही है और तुम्हारे छुपे हुए राज जान रही है। आवाज फिर से सुनाई देती है। आर्यन डर के साथ पूछता है, मूर्ख, मेरी सबसे बड़ी डर को दिखाओ। छायाएं घूमती हैं और एक विचित्र मुस्कुराता हुआ चेहरा दर्पण से सामने आता है। मूर्ख की मुस्कान असंभव और भयानक है और उसकी हंसी आर्यन के दिमाग में गूंजती है। पंखा अचानक बंद हो जाता है। कमरा पूरी तरह से शांत हो जाता है। सिर्फ एक धड़कन जैसी आवाज सुनाई देती है, आर्यन की नहीं, कुछ और की। समय धीमा हो जाता है। आर्यन अपने अंदर के डर और रहस्य के सवाल पूछता है। प्राणी जवाब देते हैं, लेकिन शब्दों में नहीं, दिखाई देने वाले दृश्य और डर में। मीरा फोन से कॉल करती है, पर आर्यन का जवाब नहीं आता। छायाएं धीरे धीरे सिंहासन की तरफ बढ़ती हैं। आर्यन पैनिक करता है। मीरा फोन कॉल करती है, कोई जवाब नहीं। वह चिल्लाती है और सिंहासन पर पानी डालती है, दर्पण हिलाती है। आर्यन का शरीर हिलता है और वह अजीब भाषा में फुसफुस करता है। 4 AM। आर्यन गिर जाता है। दर्पण अब सिर्फ खाली कमरे को दिखाते हैं। पंखा धीरे धीरे चलने लगता है। आर्यन जागता है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग है। वह खुद नहीं लगता। अगले दिन आर्यन वीडियो अपलोड करता है। दर्शक नोटिस करते हैं, साइड दर्पण में प्रतिबिंब अजीब है, मुस्कुराता हुआ। कुछ लोग कहते हैं वीडियो के अंत में एक छाया पलक चिपकाती है आर्यन के पीछे। आर्यन फिर कभी रिचुअल के बारे में नहीं बोलता। मीरा निकल जाती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं हर रात 3:33 AM पर उनके स्क्रीन पर एक छाया दिखती है, फुसफुसाते हुए, तुम भी खेलना चाहते हो द थ्री किंग्स।